स्टूडेंट, इससे पहले मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मैट्रिसेस की बात की थी और मैट्रिसेस क्या होता है और मैंने बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, आज का जो मैं बताने वाला हूँ मैट्रिसेस में, वो मैं बताने वाला हूँ एनसीईआरटी का हमारा जो 3.1 एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस को। मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अपने एग्जामिनेशन में क्या हो, काफ़ी आसानी हो। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ 3.1 एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 3.1 का मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इन द मैट्रिक्स ए, यानी आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको ये इन्फॉर्मेशन है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है। अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं नंबर रो एंड कॉलम को लेकर। तो मतलब सबसे पहले क्या है, कितने रो हैं हमारे, 3 रो हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ये 3 क्रॉस कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, यानी 3 क्रॉस 4। अगर देखा जाए तो इसका जो ऑर्डर बना मेरा वो क्या है 3 क्रॉस 4। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का क्या चाहिए आपको बताना है, ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4, यानी इसका जो आंसर है, यानी इसके फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 3 क्रॉस 4। फिर देन पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे बताते हैं, सिंपल, जो भी हमारा ऑर्डर है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 4 यानी कि 4 3 12। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, 12 एलिमेंट्स हैं। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द एलिमेंट A13। इसका मतलब है जब A13 आपको बोल रहा है तो मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो आपका ये है, थर्ड कॉलम आपका ये है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 19 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 19। A21 मीन्स मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अगर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को देखा जाए तो ये यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि A21 = आपका 35। ओके, तो इस तरीके से बाकी भी आप निकाल सकते हो, A33 A24 A23। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। ये देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इफ अ मैट्रिक्स हैज अ 24 एलिमेंट, यानी आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें कि आपके 24 एलिमेंट्स हैं। अब पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो कह रहा है कि कितने ऑर्डर्स के, मतलब कि कितने मैट्रिक्स आपके बनाए जा सकते हैं डिफरेंट ऑर्डर के, लेकिन उसमें जितने एलिमेंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 24 होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि एक मैट्रिक्स आपको बनाना कि कितने मैट्रिक्स आप बना सकते हो जिसमें कि 24 एलिमेंट्स हो। ओके, तो आप कितने उसमें ऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी कौन कौन से ऑर्डर उसमें हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब सिंपल सी बात है कि 24 है। अब 24 को आपको क्या करना है कि आप 2 नंबर में, यानी नंबर रो कॉलम में स्प्लिट करना है। तो आप जब 24 को क्या लिख सकते हो, 1 × 24 लिख सकते हो आप। 24 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 12 लिख सकते हो। 24 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 8 लिख सकते हो। 24 को क्या लिख सकते हो, 4 × 6 लिख सकते हो। 24 को क्या लिख सकते हो आप, 5 नहीं 6 × 4 लिख सकते हो। 24 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 8 लिख सकते हो। 24 को क्या लिख सकते हो आप, 3 × 8 24 को लिख सकते हो, 2 × 12 लिख सकते हो, और 24 को आप लिख सकते हो क्या 24 × 1। यानी आप देख रहे हो कि 24 एलिमेंट, अगर 24 एलिमेंट का कोई मैट्रिक्स है तो उसके कितने ऑर्डर बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 मैट्रिक्सेस आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, जिसमें कि आपके 24 एलिमेंट हो सकते हैं। ओके, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है और वो पूछा हुआ है कि अगर सपोज मान लो कि आपके पास 13 एलिमेंट्स हैं, अगर आपके पास 13 एलिमेंट्स हैं तो 13 एलिमेंट्स को लेकर आप कितने आप मैट्रिसेस बना सकते हो। अब तो सिंपल है, 13 है आपका, एक प्राइम नंबर दिखा है आपको, तो प्राइम नंबर का स्प्लिट सिर्फ 1 फैक्टर हो सकता है। इसका मतलब या तो 1 × 13 होगा या तो 13 × 1 होगा। यानी कह सकते हो कि 13 एलिमेंट को अगर हमें मैट्रिसेस लेकर बनाना हो तो केवल हम 2 मैट्रिसेस बना सकते हैं, एक 1 × 13 का और एक 13 × 1 का। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो थर्ड क्वेश्चन था, लेकिन थर्ड क्वेश्चन एज अ सिमिलर आपको सेकंड क्वेश्चन के, ठीक है, तो उससे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि एकदम एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन है। जिस तरह मैंने दूसरा बताया था उसी तरह से आपका वो तीसरा क्वेश्चन है। मैं आता हूं आपके चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट, यानी आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स, यानी आपको एक मैट्रिक्स बनाना है 2 × 2 का, यानी कि उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 × 2 होगा, मतलब इट मीन्स 2 रो एंड 2 कॉलम्स होंगे। ओके, जो मैट्रिक्स ए है, एलिमेंट्स हमारा AIJ के फॉर्म में दिया हुआ है, और वो AIJ जो कह रहा है वो है हमारा क्या कहते हैं कि
इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसी तरह से आपको 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन केवल बता देता हूं आपको, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज आपको करना है। ठीक है, तो अब देखो, अगर जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन उठा लेता हूं और आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो आप पहले लेट कर लेते हैं। हम सपोज एक मैट्रिक्स मैंने लेट कर लिया और वो मैट्रिक्स मैंने मान लिया क्योंकि 2x2 है तो यानी 2 रो 2 कॉलम, तो A11 A12 A21 A22, ये आपका 2x2 का एक मैट्रिक्स हो गया। ओके, अब आप देखो ये A11 है, तो सबसे पहले मैं A11 को कैलकुलेट करूंगा। तो A11 कैसे कैलकुलेट करोगे आप? A11 यानी I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ जब I और J की वैल्यू 1 1 रखोगे तो आएगा 1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2। तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 4/2 दैट इज इक्वल टू 2, यानी A11 की जो वैल्यू आ गई आपकी वो 2 आ गई। अब हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं A12 की वैल्यू। A12 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 1 3, 3 स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, यानी A12 जो आ गया आपका वो 9/2 आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं हम क्या? A21 कैलकुलेट करते हैं, तो A21 जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 1 होल स्क्वायर बाई 2, तो A21 इक्वल टू गया 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, एंड लास्ट आपका कैलकुलेट करेंगे A22, और जो A22 होगा वो 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 दैट इज इक्वल टू 8। ओके, तो आप जो मैट्रिसेस यानी आपको जो मैट्रिसेस मिला वो मैट्रिसेस आपका क्या मिला? आपका मैट्रिसेस मिला A11, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 2। आप इसको फिलअप कर दो, यहाँ पे आपको 2x2 का मैट्रिक्स आपका एक कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू आ गई 2, 9/2, 9/2 एंड 8। तो जो आपको 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था वो मैट्रिक्स आपका कंस्ट्रक्ट क्या हो गया? एक और मैट्रिक्स में 2, 9/2, 9/2 8। ओके, तो ये हमने क्या किया? एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया 2x2। इसी तरह सिमिलरली जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है, बिल्कुल सिमिलरली आपको इसमें भी करना है। आपको I और J की वैल्यू रखनी है बारी बारी, जैसे जैसे आप यहाँ वैल्यू पुट करते जा रहे हो वैसे वैसे रखते जाओगे और आपका ये दोनों मैट्रिसेस आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम आपका क्वेश्चन है। बस हमारा देखिए ये इंफॉर्मेशन चेंज हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन आपको चेंज करना है, कंस्ट्रक्ट आपको सेम करना है। आपको नेक्स्ट है 3x4 मैट्रिक्स का। अगर मैं 4x मैट्रिक्स का बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 और ये कंस्ट्रक्ट करना है हमें 3x4 मैट्रिक्स का मुझे कैलकुलेट करना है। और यहां जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो इंफॉर्मेशन दी हुई है आपकी, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो दी हुई है आपकी Aij इक्वल टू 1/2 mod -3i + j। ओके, अब हमें क्या करना है? अब इस क्वेश्चन में हमारा क्या है कि थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया है। वो ऑर्डर हो गया है मेरा 3x4 का। इसका मतलब हमारे टोटल 12 एलिमेंट्स बनने वाले हैं और जो मैट्रिसेस, तो हम अगर मैट्रिसेस लेट कर लें तो लेट मैट्रिसेस क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 3 रो है A11 A12 A13 A14, क्योंकि 4 कॉलम है, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं कि 3x4 का मैट्रिक्स है। अब हमें इस एलिमेंट्स की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इसकी हेल्प से। तो हम A अगर 1 1 कैलकुलेट करते हैं, अगर A11 आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ 1 रखते हो तो -3 + 1 -3 + 1 -2, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो मॉड हमेशा क्या करता है? आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो -3 + 1 -2 जाएगा +2 + 2 आपका क्या आ जाएगा? 1, यानी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। फिर आप क्या करते हो? A12 कैलकुलेट करते हो। A12 कैलकुलेट करते हो तो -3 + 2 -3 + 2 इट मीन्स -1 -1 + 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 1/2, देन 1/3 1 3, तो 1 3, तो -3 + 3 0 0/2 इट मीन्स 0, देन A14 कैलकुलेट करोगे तो 1 -3 + 4 1 1/2, ये आपका पहला रो कैलकुलेट हो गया। इस तरीके से मैं दूसरा रो कैलकुलेट कर लेता हूं A21 जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो A21 क्या हो जाएगा? -6 + 1 -6 + 1 -5 दैट इज 5/2 A22 -6
प्लस 2 माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 2 8 2 3 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 यानी प्लस 3 3 बाई 2 एंड a 2 4 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 मॉड प्लस 2 बाई 2 इट मीन्स 1 एंड नेक्स्ट अब आपका सेकंड रो हो गया। अब आपका थर्ड रो करना है कि यानी कि आपका 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 है तो -9 प्लस 1 -8 मॉड प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 4 a 3 2 9 प्लस 2 -7 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 इज 7 बाई 2 a 3 3 -9 प्लस 3 -6 mod plus 6 by 2 it means 3 and the last a 3 4 -9 plus 4 -5 mod है 5 by 2 तो आपने देखा कि फर्स्ट रो सेकंड रो कैलकुलेट कर लिया, यानी आपको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो है वो हो गया आपका 1 by 2 0 1 by 2 5 by 2 2 3 by 2 1 4 7 by 2 3 5 by 2 ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया। इस तरीके से आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 का आपने क्वेश्चन नंबर 5 में आपके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सिमिलरली आप डेटा इसी तरह से आई और जे की वैल्यू रख के आप क्या करोगे, आप 3x4 का मैट्रिक्स सेकंड क्वेश्चन के लिए आप कैलकुलेट कर लोगे। अब देखिए हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, x, y और z की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आप इसमें क्या करें, आपको दो मैट्रिसेस दिया है, दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, कंपेयर करस्पॉन्डिंग जो है। अगर कोई दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, इसका मतलब है कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में आपस में इक्वल होंगे। मतलब दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए सबसे पहले उन दोनों का ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए, और सेकंड थिंग उसके जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं हमारे, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होगा। तो अगर मैं इसमें देखूं तो सबसे पहले ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, इट मीन्स ये दोनों इक्वल है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, साथ में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करूंगा। तो इस एलिमेंट का जो पोजीशन है वो A11 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इस मैट्रिक्स का एलिमेंट यहाँ पे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अब ये जब कंपेयर आप करोगे तो यहाँ से कंपेयर करने पे आपको y की वैल्यू क्या दिख रही है, 4 दिख रही है, तो y इक्वल टू 4 हो गया। सिमिलरली z के जस्ट सामने करस्पॉन्डिंग कौन सा है, 3 है, तो z इक्वल टू 3, और x के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 1, यानी x इक्वल टू 1। ओके, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप स्टेटमेंट एक लिख सकते हो कि सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल टू देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ओके, तो फिर आप क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएगा तो आप कंपेयर करके आप उसकी वैल्यू आप राइट कर दोगे। ओके, ये तो आपका पहला क्वेश्चन है। इसी तरीके से इसमें हमारे और भी दो क्वेश्चन हैं, उन दोनों क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए उसी 6 का ही हमारा सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन है आपका। तो सेकंड क्वेश्चन में भी हम सेम काम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे। जब आप कंपेयर कर रहे हो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है आपका, 6 है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, और क्या करते हैं कि 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी, क्योंकि आप 5 अभी इधर करते हो तो z इक्वल टू 0। ओके, z की वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई। अब बचा क्या हमारा, x और y की वैल्यू। अब हमें x y की वैल्यू निकालनी है, तो एक इक्वेशन हमारा यहाँ से मिल जाएगा, x y इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है मेरा, 8। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से y या x किसी एक की वैल्यू मैं निकाल कर आपको क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है, तो आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू 6 माइनस x, सपोज ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लो आप, सब्स्टिट्यूट y इन सेकंड। जब सेकंड में सब्स्टिट्यूट आप करोगे तो यहां क्या हो जाएगा, x और y की जगह आपका 6 माइनस x इक्वल टू 8। ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 8। अब आप इसको क्या करो, फैक्टर कर लो, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो
तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको आपको फैक्टर करना है तो आप क्या करोगे, 4 और 2 ले लो आप। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपका z इक्वल टू 5 आया था, आप ध्यान रखना z इक्वल टू 5 आया था। अब यहाँ पे x माइनस 4 यानी x की वैल्यू 2 आ गई आपकी, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2। क्योंकि दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है तो हम बारी बारी कंपेयर कर लेंगे। क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, उस क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग। तो x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आई है तो यहाँ पे y की वैल्यू भी हमारे उसके करस्पॉन्डिंग आएगी। तो अगर x की वैल्यू 4 लेते हो और यहाँ पे आप 4 लिखते हो, यहाँ सपोज इक्वेशन नंबर 3 में 4 लिखते हो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ओके, और जब x इक्वल टू 2 लेते हो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4। तो आप देख रहे हो जो आपका सॉल्यूशन आया है वो आया है क्या, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 5, या x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 5। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, ये x y z की वैल्यू आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब इसी तरीके से मैं बात करता हूं इसके थर्ड क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन 6 के थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन सेम है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। ये भी हमारा 3x1 है, ये भी हमारा 3x1 है। हम कंपेयर करेंगे, जब आप कंपेयर करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, सपोज इक्वेशन नंबर 1, x प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2, y प्लस जेड इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 3। सिंपल है। अगर आप एक काम करो, y प्लस जेड जो इक्वल टू 7 दिया है इसको आप 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब y प्लस जेड की वैल्यू आप यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9। इट मीन्स x इक्वल टू आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब x इक्वल टू 2 आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर x इक्वल टू 2 यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो 2 प्लस z इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू 5। अब z इक्वल टू 5 यहाँ z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, तो y प्लस 5 इक्वल टू 7, x प्लस 7 हो गया आपका इक्वल टू 9, तो आपका हो गया x इक्वल टू 2। x इक्वल टू आपने रखा तो z इक्वल टू 3, सॉरी z इक्वल टू 3 एंड फिर क्या करते हैं, z इक्वल टू 3 आप यहाँ रख दो तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो आपका y इक्वल टू 4। ओके, तो यानी x इक्वल टू 2 आ गया, z इक्वल टू 3 और y इक्वल टू आपका 4 आ गया। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे कर क्या रहे हो आप, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, ये कर यहाँ रहे हो कि जब आपके दो मैट्रिक्स इक्वल में होते हैं तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करके उसे हम उसमें कैलकुलेट कर ले रहे हैं x, y और z की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है, बिल्कुल हमारे 6 की तरह ही है, उसी तरह से कंपेयर करके हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू हमारा दिया है -1, 5, 0 एंड 13। अब हमें क्या करना क्या है, a, b, c एंड d की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। a, b, c एंड d की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ओके, तो हम सेम काम करेंगे, कंपेयर करेंगे। a माइनस बी को अगर कंपेयर करते हो -1 से तो a माइनस बी इक्वल टू -1, सपोज इट्स इक्वेशन 1, और यहाँ पे 2a माइनस बी इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 3 एंड लास्ट 3c प्लस d इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर 4। तो एक काम करते हैं कि आपको क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा था, उस तरीके से आप a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 3 मेथड होते हैं, आपको पता होगा, सब्स्टिट्यूशंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस एंड एलिमिनेशन। ये 3 मेथड होते हैं। तीनों मेथड में से आपको जो मेथड सुटेबल लगता है उसको सॉल्व कर लो। मैं क्या करता हूँ कि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन 1 को 2 से, तो आपका ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा -a, ये हो जाएगा -1, इट्स मीन्स a इक्वल टू आपका 1 आ गया। अब a इक्वल टू 1 आ गया। अब a इक्वल टू 1 को चाहे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें आपको पुट करना है उसमें पुट कर सकते हो। तो a इक्वल टू 1 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 1 माइनस b इक्वल टू -1, तो -b इक्वल टू 1 ले गया तो -2, तो b इक्वल टू 2,
तो आपका a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। अब इस a की वैल्यू आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, तो 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो 2c इक्वल टू 3, c इक्वल टू आपका 3 आ गया। c की वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 13 माइनस 9 4। तो आपकी a b c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4 आ गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं क्वेश्चन बात कर लेता हूं 8 की। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है A, एक मैट्रिक्स है हमारा A, ठीक है, A i j m क्रॉस n, और कह रहा है इसे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैंने आपके लास्ट वीडियो मैंने मैट्रिसेस की जब मैंने बताई थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो वहां पे मैंने स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में बात किया था। मैंने कहा था जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ m और n की जो वैल्यू होगी वो आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है तो मैं कहूंगा कि A हमारा क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें ऑप्शन में देखो आप A, B, C और D। तो C ऑप्शन जो आप देख रहे हो उसमें दिख रहा है कि m और n की वैल्यू आपस में क्या है? इक्वल है। इसका ऑप्शन क्या होगा? मेरा C होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है। लिखा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अभी अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, आप सिमिलरली देखते हो उसमें भी वही सॉल्यूशन है, आप देख लो। अब जैसे 3x + 7 है, तो 3x + 7 इक्वल टू अगर 0 कंपेयर करते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x + 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगी -7/3। -7/3 कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? -7/3 इसमें कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है। अगर 3x + 7 को 0 से कंपेयर किया जाए, 3x + 7 को 0 से, तो x की वैल्यू आ रही है -7/3, जबकि यहाँ पे कोई वैल्यू हमारी -7/3 नहीं दिख रही है। चलिए एक काम और करते हैं, ये यहाँ भी एक x का कंपेयर कर लेते हैं हम। 2x - 3x, 2 - 3x इक्वल टू 4। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -2/3, और यहाँ पे x इक्वल टू -2/3 हमें दिख रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे कि एक ही क्वेश्चन में x की दो वैल्यू डिफरेंट नहीं हो सकती। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे x की वैल्यू कुछ अलग है, यहाँ x की वैल्यू कुछ अलग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा? नॉट पॉसिबल। इसका आंसर आएगा आपका नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, यानी आपके कितने मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं 3x3 ऑर्डर के, ठीक है, और एलिमेंट्स हमें यूज करना है 0 या 1 या दोनों। मतलब कहने का मतलब इन पूरे को लेकर आप कितने मैट्रिसेस हैं 0 1 के लेकर कुल कितने मैट्रिसेस आप बना सकते हो 3x3 के। तो देखो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालना है तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस के लिए एक छोटा सा आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, एक तरह से कहो, ठीक है। तो हो जाएगा ऑर्डर कहते हैं आपके जितने एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं आपके, ठीक है, और पावर क्या हो जाएगा उसका? ऑर्डर। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 2 हैं, या तो 0 या तो 1 है, तो आपके हो गए 2। ऑर्डर आपका कितना है? 9, क्योंकि 3x3 9। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 512। ओके, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से क्या कर लोगे? कैलकुलेट कर लोगे। ओके, देखिए आज मैंने जो डिस्कस किया है मैट्रिसेस का, वो एक्सरसाइज 3.1 मैंने डिस्कस किया है, और इसी तरीके से मैं क्या करूंगा मैट्रिसेस के, मतलब कि इसी तरीके से एनसीईआरटी के क्लास 12 के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के मैं एक एक क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, और अगर किसी तरह के इसमें अगर प्रॉब्लम आती है आपको समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे राइट कर सकते हो, और जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है, या फिर अदर कोई एक्सरसाइज करना चाहते हो उसी तरह। और जरूरी नहीं है कि आप क्लास 12th है, आपके क्लास 11th है, 9th है, जिसमें भी मैथ में आपको प्रॉब्लम आती है वो मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हम मुझसे क्या कर सकते हो? आप शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।